पवित्र कर दे एक बार। सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये पावन शब्द जिसका पाठ आप जी ने गुरु के वजीर पासों सरवण किया है, ये सारंग राग अंदर पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव पिता महाराज जी दे पवित्र मुख तो उच्चारण होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे 1210 1211 अंग ते दर्ज है। बाणी गुरु है, गुरु बाणी है। ये गुरु नानक दे घर विच आउण वाले हर सिख नूं, श्रद्धालु नूं, श्रद्धावान नूं दृढ़ किया जाने वाला ये पहला पाठ है। क्योंकि आपां वेखदे हाँ गुरुद्वारे आके भी आपां कोई शरीर लभण की कोशिश करते हैं, कोई तस्वीर लभण की कोशिश करते हैं, कोई शरीर साडे वास्ते प्रेरणा स्रोत हो सकता है, साडी मदद करने वाला कोई साडा गुरसिख वीर, कोई सतसंगी गुरमुख हो सकता है, गुरु नहीं हो सकता। कोई तस्वीर किसी महापुरुख दी फोटो, ओदा चित्र साडियां कल्पनावां दा हिस्सा ते हो सकती है, पर साडा मार्गदर्शक नहीं हो सकती। इस करके हर सिख वास्ते, श्रद्धालु वास्ते, गुरु घर दे प्रति प्यार करने वाले प्रेमी वास्ते ये सीधा सीधा पाठ है कि गुरु तक केवल शब्द है, बाणी है, पर बाणी ही गुरु है। बाणी तो बिना कोई दूजा गुरु है नहीं। होणगे दुनिया दे विच हजारां गुरु होणगे, जिन्हां दे हैगे ने जिहड़े मनदे ने वो उन्हां नूं मुबारक ने भाई। सानू जिहड़ा परचा चाहिदा है वो केवल शब्द दे सकदा है। और जिथे मेरी कौम ने गलती की है कि बंदियां नूं गुरु मान लिया जां गुरु वर्गा मान लिया, अज ऐसा पंथ लीरो लीर होया है कि एक दूजे दे नाल उठन बैठन वास्ते भी तैयार नहीं। पहले ही पूछ लिया जाता है तुहाडी संप्रदा केड़ी है। जिस गुरु नानक दा असी 550 साला प्रकाश गुरपुरब मनाउण जा रहे हाँ, उस मेरे
सतगुरु की वडियाई ये सी कि उन्होंने 4 वर्णों का एक वर्ण किया सी। आख्या सी कोई खतरी नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई शूद्र नहीं, कोई वैश्य नहीं। चार वर्ण एक वर्ण कराया। ब्राह्मणों का, क्षत्रियां का, शूद्रां का, वैश्यां का नां खत्म करके एक नां रख दिता, उसी सिख। और सिख वो है जिहड़ा विद्या पढ़दा भी है, पढ़ाउंदा भी है। सिख वो है जिहड़ा अपने धर्म, अपनी अणख, गैरत, स्वैमान वास्ते लड़दा मरदा, जंगे मैदान विच जाके जूझदा भी है। सिख वो है जिहड़ा खेती बाड़ी भी करदा है, वणज व्यापार भी करदा है, हट्टी भी करदा है, नौकरी पेशा भी करदा है। और सिख वो है जिहड़ा जोड़े भी झाड़दा है, जिहड़ा झाड़ू भी मारदा है, जिहड़ा भांडे भी मांजदा है, जिहड़ा जाके बाथरूमां की सेवा भी करदा है। सिख उहनूं कहंदे ने। इउं भी कह लईए कि जिहड़ा मनुख निज वास्ते जिउंदा है वो सिख नहीं है, मनुख है। जिहड़ा सिर्फ ये सोचता है भी मैं ही मैं हाँ, वो केवल मनुख हो सकता है, सिख नहीं हो सकता। उन्होंने गुरु नानक दा सिख बनन वास्ते अपने आप दे विच बदलाव करना होवेगा। सिख वो है जिहड़ा सब तो पहला अपने आप नूं सवारदा है। ये एक ऐसा सच है जिहदी गल बहुतियां नूं समझ नहीं आउंदी। वेखो ना, जिहड़ा व्यक्ति आप नहीं पढ़िया वो दूजे नूं की पढ़ाएगा। जिहड़ा व्यक्ति आप कामयाब नहीं होया वो दूजे दी की मदद करेगा। जिस व्यक्ति ने अपना परिवार नहीं संभालिया, अपना शरीर नहीं संभालिया, वो दूजिया नूं दवाइयां बूटियां दवे। वो एक बंदा पै गया ना रामदेव नूं, वो कहंदा बाबा तू कहना भी योगा नाल सारियां बीमारियां ठीक हुंदियां ने, ते तू दवाइयां क्यों वेचदा है? वो जिन्ना चिर बाबे दी दाढ़ी काली सी, सारे मेरे वर्गे इदां नौहां ते नौह मारी जांदे सी। हुण जदों बाबे दी अद्धी दाढ़ी चिट्टी हो गई, बाबे ने कदे नहीं कहा लोकां नूं भी नौ घसाओ वाल काले रहणगे। असीं कमले आ, छोटी जी जिंदगी है। कदे किसी दे मगर भज पैने आ, कदे किसी दे मगर भज पैने आ। कोई भजन बंदगी वाली आत्मा होवे, रूह होवे, उहदा सत्कार करो, उहदी इज्जत करना। जां इउं भी कह लईए कि इज्जत तां सब दी करनी चाहिदी है। और ये गल एक घर की सवाणी तो सीखण दी लोड़ है, उहदे तो वधिया कोई नहीं सिखा सकता। जिहड़ी घर की बहू है वो अपने ससुर तो लैके, अपने सहुरे तो लैके जेठरां तक, देवरां तक, कि वो सब दे मंजे बिस्तरे नहीं विछाउंदी, कि सब दे कपड़े नहीं धोंदी, कि सब दा खाना नहीं पकाउंदी, कि सब दे अगे वो भोजन नहीं परोसदी, कि वो सारियां नूं, वड्डियां छोटियां नूं थां पर थां किसे नूं मत्था टेकदी है, किसे दे सिर ते हथ रख के प्यार दिंदी है, कि वो सारे फर्ज नहीं निभाउंदी है, पर कि सारियां नूं अपना पति मनदी है, कि वो सारियां नूं कहंदी भी तुसीं मेरे पति हो? नहीं। इन्नी गल है।
हर व्यक्ति तुहाडा गुरु नहीं हो सकता। हर व्यक्ति नूं ही गुरु मन के मत्था टेकना वाजिब नहीं। इज्जत मान आदर सन्मान करना सब दा ये तुहाडा गुण है। और जिस बहू ने आए गए रिश्तेदार दी भी घर विच इज्जत कीती है, उहदी शोभा घर तक सीमित नहीं है, उहदी शोभा पूरे समाज विच है। भी अमकियां दी बहू तो पता नहीं भाई उन्होंने की मोती पुन कीते ने कि एडी सियाणी कुड़ी उन्हां दे घर आई है, सब दा आदर मान करदी है। पर पता नहीं मेरी कौम नूं की ग्रहण लगे है। कई आदमी तो इत्थे बैठ के सिर्फ उदा ही जिवें नहीं हुंदा वो तरखाना वाला काम भी कुहाड़ा फड़िया सब नूं छिरना शुरू कर दिता। ये भी माड़ा है, वो भी माड़ा है, वो भी माड़ा है। पूछो तू चंगा है? चंगा तो मैं भी नहीं हाँ। ये पाठ शुरू ही इथों करना सी कि हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। पर दूजे दी बुराई ते अपनी ऐसी सूई रखी है कि वापस मुड़न जोगा समय ही ना बचिया। मैं फिर बेनती करा, जिन्नी जल्दी हो सकता है कौमी तौर ते सानू ये फैसला कर लेना चाहिए कि बाणी तो बिना गुरु कोई नहीं है, तो केवल गुरु बाणी है। बाणी तो बिना ना सानू किसी नू पुछण दी लोड़ है, ना किसी नू समझण समझाउण दी लोड़ है। हुण साडे सामने है, असी चाहिए असी रैगूलर एडमिशन लैके पढ़ाई कर सकते हैं, असी चाहिए असी कोरसपोंडेंस भी कर सकते हैं। किताबां तो सेम ने, सिलेबस उही है। हुण ये तुहाडे ते निर्भर है कि तुसी रैगूलर क्लासां अटेंड करनियां ने, रैगूलर तुसी किसी प्रोफैसर तो जाके तुसी कुछ पढ़ना है, तुहाडी मर्जी है। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ खुद घर बैठ के ਤੁਸੀਂ इस गल का अध्ययन कर सकते हो, ये ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ डिपेंड है। इन्ना सोहना धर्म, इन्ना सौखा धर्म, जिस धर्म ने सारी दुनिया को अपने कलावे विच लैना सी। कल मेरे वीर कह रहे सन कि दुनिया की इकलौती आस है जी गुरु ग्रंथ साहब। वो मेरे भोलिया वीरा, इकलौती आस ते तां होवे जे दुनिया नूं जानकारी होवे तां। जदों संसार विच विचरीदा है ना, ते ये घटना अक्सर वापरदी है कि लागे बैठा मनुख पुछदा भी तुसी अरबियन हो, क्योंकि अरब के जिहड़े मुसलमान शेख ने उन्हां च भी कई लोग पग बन्नदे ने, उन्हां दी वो भी दाढ़ी रखते हैं। हुण मुछां लम्मियां छोटियां नूं वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अजे तक तुहानूं लोग सिख मनण नूं तैयार नहीं, तो झूठ बोली जाने भी इकलौती आस है। इकलौती आस उदों हुंदी है जदों लोकां नूं एक गल दा पता लग जाए। ये भुल जाने असी इत्थे बैठ के गल करन लगे कि 625 करोड़ दुनिया है, तो तुहाडी गिणती 3 करोड़ तो भी थले है, वो भी वोटां पाउण वालियां दी, बाणी पढ़न वालियां दी नहीं है। उहदे विच 75% शराब पीण वाले ने, अमृत छकण वाले नहीं हैगे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50% केसां दी रोमां दी बेअदबी करन वाले ने। गुरु नानक दे पिता जी ने अपने पहले सिख नूं भाई मरदाने नूं पहला बचन ये कहा सी, मरदानिया जे असां दी संगत करनी ते 2 काम नहीं करने। ते भाई मरदाना जी कहन लगे बाबा वो किहड़े ने?
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਭੱਦਣ नहीं करना, वाल नहीं कटने। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ नहीं पढ़िया अजे। जिन्हों पुछ लो कहते जी मैं तो 18, 10, 20 पढ़ लिया। मेरे जिन्ना गुरु ग्रंथ साहब किन्ने पढ़िया, मेरे जिन्नी नॉलेज गुरु ग्रंथ साहब जी की किनू है। अजे तो असी किसी गिणती विच नहीं है। साडी अपने धर्म के प्रति कमिटमेंट नहीं है। सानू को कह दे तेरा पासपोर्ट बना देंगे, तू दाढ़ी कटा दे, हुणे लाओ। कोई कवे वीजा लवा देंगे, सिर मना दे, कहता जी हुणे लाओ। एक वेला सी खोपरी लहाई जाती सी, केस नहीं सी कटाए जाते। वक्त दे उस जुलमी हाकम नूं कहा जाता सी भी तेनों मेरे वाल चाहिए ने ना। वो कहंदा हाँ। कहंदा इदां कर, तेरा भी धर्म बच जाएगा, मेरा भी धर्म बच जाएगा। कहंदा वो किवें? कहंदा खोपरी ला लै, मुड़ के जो मर्जी करी जाई। मैं तो कहण जोगा हो जावांगा ना कि मेरी सिक्खी ते केसां सुआसां नाल निभ गई है। ये हाकम दा फैसला नहीं सी भी इहदी खोपड़ी लाओ। हाकम दा फैसला सी कैंची लैके आओ, इहदे वाल कट दिओ। ये तो सिख दा तरला सी। और तुहानूं अल्लाह दा वास्ता जे तुसीं कहने आ असीं खुदा परस्त हां ते थोड़ी जी खुदाई मेरे नाल भी निभा दिओ। तुहानूं मेरे केस चाहिए ने ना ते लै लो, पर मेरे केस कट्टो नहीं, मेरा धर्म चला जाएगा। तुसी मेरी खोपरी ला लो, जो मर्जी करी जाए। फिर असल में असी बहुत सारिया गल्लां में वधा चढ़ा के बोली जाने हैं और सानू चंगियां लगदियां ने। जिन्ने कोई लिफाफे भर के छड्डदा है ना, उन्हें असी जकारे छड्डी जाने हैं। आओ वास्तव दे विच थल्ले आइए। आपां जिड्डा वड्डा साडा धर्म है, जिड्डा वड्डा साडा गुरु है और जिड्डा वड्डा साडे गुरु दा ज्ञान है, असी उहदे हाणी नहीं आ। असी उत्थों तक पहुंच नहीं पा रहे। दो चार गल्लां ते असी अगर एक मिनीमम साझा जिहा एक प्रोग्राम बना लईए कि असी किसी व्यक्ति नूं गुरु नहीं मनना। साडा गुरु शब्द है, बाणी है। बाणी ही साडा गुरु है और ये सानू गुरु कलगीधर पिता दा हुक्म है कि गुरु मानियो ग्रंथ। और सानू गुरु ग्रंथ साहब जी दे लड़ लाउण वास्ते 239 साल गुरु नानक दी जोत ने, गुरु नानक दी जुगत ने ट्रैवल किया है, सफर किया है। 239 साल असी सोच सकते हैं साडियां किन्नियां जनरेशनां उहदे विचों लंघियां होणगियां, किन्नियां पीढ़ियां इहदे विचों साडियां लंघ गईयां। ते जदों सवेरे तुसीं इत्थे आउंदे हो, केवल दूजे धर्मां दा कोई प्रभाव कबूल के ना आया करो। सब धर्म अपनी अपनी जगह ठीक ने, फिर सारियां दे ढंग तरीके वखरे ने। चलो एक अद्धी चीज आपां चुक भी लईए, की फायदा होगा उहदा? क्यों ना होवे असी किसी दी नकल करन दी थां ते असी अपने गुरु नूं पुछ लईए। ते गुरु साडे ने देखो सानू कितना सोहना तरीका दस्या भी सवेरे उठना है। सारी दुनिया उठती है,
सवेरे उठ के इशनान करना है। भाई अजकल तो सारी दुनिया ही नहाउंदी है, पहला पानी नहीं सी हुंदा, लोग दलिदरी हुंदे सी, हुण तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्कूल जाने वाला बच्चा भी सवेरे उठ के नहाउंदा है। फिर पाठ करना है, फिर गुरुद्वारे जाना है, उत्थे संगत करनी है, उत्थे बैठ के गुरु का उपदेश सुनना है। जो सुनिया है ये तुहाडा अज दा लैसन है, ये अज वास्ते तुहाडी शिक्षा है भाई, कल सतगुरु फिर बख्शूगा। अगर थोड़े जे दिन भी इदां कीता हुंदा तो एक एक दिन की शिक्षा ने 1 साल तो बाद 365 शिक्षावां साडे पल्ले बन देनियां सी। एक मुसलमान मौलवी ने बड़ी सियाणी गल दसी है। वो कहंदे मैनू एक मुसलमान मिलिया, कहन लगा मौलवी जी मैं बड़े सारिया मस्जिदां विच गया, मैं बड़े सारे धर्म स्थानां ते गया और मैं हर थां ते नोट कीता है किते ये गलती है, किते वो गलती है, किते वो गलती है, किते वो गलती है। तो मौलवी कहन लगा ओए मूर्खा, जिथे जिथे गया है गलतियां ही वेखियां ही, जिन्नियां थावां ते गया किते एक एक गल चंगी सिखी हुंदी ते हुण तक ते तेरे कोले चंगियां गल्लां दी किताब बन जानी सी। जे अज दा एक उपदेश होवे, कल दा दूजा होवे, परसों दा तीजा होवे, 1 साल तो बाद 365 उपदेश साडे साथी बन जाणगे, साडे गुण बन जाणगे। गुरु अर्जन देव पिता महाराज उपदेश करदे ने कि अब मेरो ठाकर स्यों मन लीना, हुण मेरा ठाकुर दे नाल, मालिक दे नाल। ठाकुर कौन है? हुणे अरदास करोगे तो पढ़ोगे तो फिर समझ आ जाएगी कि तू ठाकुर तुम पै अरदास। क्योंकि इत्थे जदों ठाकर पढ़ांगे तो उस वेले साडा ध्यान ठाकर द्वारियां वाल चला जाता है, मंदिरां दे विच पै ठाकुरां वाल चला जाता है। जिहो जिहा ठाकुर उस भोले धन्ने नूं पुजारियां ने कपड़े विच लपेट के दे दिता सी, साडा उधर ध्यान चला जाता है। नहीं, ये पत्थर वाला ठाकुर नहीं है, ये वो ठाकुर है जिन्हों हुणे आपां संबोधन होवांगे कि तू ठाकुर तुम पै अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। फिर की कवांगे? तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख कनेरे। तू मेरी माता भी है, तू मेरा पिता भी है, तेरी कृपा विच सारे सुख ही सुख ने। तुम्हारी कृपा में सुख कनेरे, तेरी कृपा विच बड़े सुख ने। ये सगल समगरी तुमरे सूत्रधारी, ये जिन्ना संसार है ते जिन्नियां संसार दियां चीज़ां ने, उन्हां चीज़ां विच पौण पानी कल्ला नहीं आउंदा, उहदे विच चंद सूरज भी आउंदा है, उहदे विच धरती ते आकाश भी आउंदा है, उहदे विच दुनिया दा हर पदार्थ आउंदा है। सगल समगरी तुमरै सूत्रधारी, तेरे धागे नाल बधी हुई है। तुम ते होए सो आग्याकारी,
ये सारा कुछ तेरी आग्या विच है, तेरे हुक्म दे विच है। तेरी आग्या तो बिना इस प्रकृति विच पत्ता भी नहीं हिलदा, कुछ नहीं हुंदा। तेरी आग्या तो बिना कुछ भी नहीं हुंदा। वो एडा वड्डा रब है, ते जे एडे वड्डे रब नाल तेरी सांझ बन सकती है, जां जो एडे वड्डे रब नूं तू जानदा है, जां एडे वड्डे रब दे अगे तेरी रोज अरदास हुंदी है, जां एडे वड्डे रब अगे तू रोज हथ जोड़दा है, जां एडे वड्डे रब दे नाल तेरी रोज गलबात हुंदी है, ते फिर भाई मड़ियां मसाणियां ते कद नहीं जाना। फिर तेनों हन्ने हन्ने दी मीरी मनण दी की लोड़ है? एवें कल्ले कल्ले बंदे दे पैरी हथ लाउण दी तैनूं की लोड़ है? तेरी ते वड्डे साहब नाल सांझ है भाई। गुरु अर्जन देव पिता महाराज समझाउंदे ने, अब मेरो ठाकर स्यों मन लीना। मेरा ठाकुर नाल मन मन्निया नहीं। मन मनन तो अगली अवस्था, अगली स्टेज, मन मनन तो अगली पद्धति हो गई। वो की कहते? मन लीन हो गया, एकमिक हो गया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रल गया, समा गया, ਉਹਦਾ रूप हो गया, ਉਹਦੇ वर्गा ही बन गया। पर होया किवें? प्राण दान गुर पूरे दिया। ये आत्मक जीवन जीवन का दान मैनू पूरे गुरु ने दिता है। दुनिया की देगी? दुनिया कोई तुहानू धागा देवेगी, कोई तवीत देवेगी, कोई लाचियां देवेगी, कोई अगरबत्ती देवेगी, कोई धूप बत्ती देवेगी, होर तुहानू दुनिया की देवेगी? कोई तांबे दे सिक्के दे देगी भी जा उत्थे जाके सुट दे। कोई तुहानू नारियल फड़ा देगा, कोई तुहानू मौली बन देगा, कोई तुहानू पत्थर तुहाडे गले विच तवीत बना के लटका देगा। होर की करेगा? पर की तुहानू पता है भी जदों तुहाडी सांझ पूरे गुरु नाल बनी ते गुरु पूरे ने तुहानू आत्मक जीवन दे देना है। एक जीवन साडे कोल हुण भी है, वो जन्म तो मिलिया है, पर वो जीवन आत्मा दी पद्धर ते नहीं है। वो इस धरती दी सतह ते है। जिवें बाकी जूनियां तुरियां फिरदियां ने, असीं भी तुरे फिरदे हैं। जिवें वो दुख सुख भोगदियां ने, असीं भी उन्हां दे विच ही एक जीव आ। साडा भी जीवन निर्वाह हो रहा है। पर जदों असीं आत्मक सतह ते चले जावांगे, उदों शरीर पिछे रह जाएगा, शरीर दीयां लोड़ां पिछे रह जाणगीआं, शरीर दीयां मजबूरियां खत्म हो जाणगीआं। क्योंकि मरदा की है? मरदा शरीर है। आख्या सी औरंगजेब ने, सुनेहा कलिया, ऐ गुरु तेग बहादुर, जे तू दीन कबूल नहीं करेगा, जे तू साडी गल नहीं मन्नेगा, असी तेरा सिर कलम कर देंगे, असी तेनू मार देंगे। सतगुरु कहन लगे, तुसी मेरे शरीर नू खत्म कर सकते हो, मेरी आत्मा नू खत्म नहीं कर सकते। आत्मा तो कदे मरी नहीं अज तक। देखो, सानू अध्यात्मकता बारे कख भी नहीं पता। कि सानू इन्ना पता है भी बंदा मरदा है, आत्मा नहीं मरदी। आत्मा दियां तीन थावां ने। पहली थां आत्मा दी शरीर है। जिहड़ी आत्मा अज मेरे कोल इस शरीर विच है, जे ये शरीर मेरा खत्म हो जाए
तो ये आत्मा जिहड़ी है वो दूजे शरीर विच प्रवेश हो जाएगी। वो शरीर बंदे का भी हो सकता है, जानवर का भी हो सकता है, किसी कीड़े मकौड़े का हो सकता है, किसी पंछी का हो सकता है, वो किसी पानी विच रहन वाले जीव जंतु का हो सकता है। पर जे आत्मा नूं शरीर ना मिलिया जां आत्मा जिहड़ी है वो शरीर विच नहीं जाती, तो आत्मा दे कोल दूजी थां की है, वो परमात्मा है। ये आत्मा परमात्मा विच विलीन होंदी है। देखो जाते असी किसी जूनी विच जावांगे ते जां आवागमन साडा मुक जाएगा, असी परमात्मा विच समा जावांगे। ते जे परमात्मा ने सानू अपने विच अभेद ना कीता, उहदा रूप यह है कि सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति जोत रली संपूर्ण थिया राम। जे ज्योति विच जोत ना मिली, संपूर्ण ना होया, शरीर भी ना मिलिया, तो फिर ये आत्मा प्रेत हो जाएगी। जदों आत्मा नूं परमात्मा नहीं मिलता, जदों आत्मा नूं कोई शरीर चंगा जां माड़ा नहीं मिलता, उसे आत्मा नूं प्रेत कहंदे ने। देखो बड़े सौखे जे फार्मूले ने। जदों बजुर्गां ने दसिया ना भी पुत्र भूत प्रेत हुंदे ने, बिल्कुल अनपढ़ प्यो ते अनपढ़ पुत्र है, पर उन्हें एक गल दस दी, पुत्र ध्यान रखी भूत दा परछावां नहीं हुंदा। ये बड़ा वड्डा ज्ञान है। भूत दा परछावां क्यों नहीं हुंदा? क्योंकि भूत कोले शरीर नहीं हुंदा। जे तुहानूं ये लगे भी जिहड़ी चीज़ तुहाडे सामने खलोती है वो वास्तव दे विच है जां कोई प्रेत है, तो उहदी छाया तो पता कर लेना। थावां ही तीन ने, चौथी थां कोई आत्मा दी है ही नहीं पाई। जां प्रेत हुंदी आत्मा, जां किसी जूनी विच प्रविरत हुंदी है, जां परमात्मा विच विलीन हुंदी है। आत्मा मरदी नहीं है, मरदा शरीर है। जदों तुसी आत्मक जीवन ते आ जाओगे, तुहाडियां शरीर दीयां लोड़ां मुक जाणगियां, डर भी मुक जाणगे, गर्मी सर्दी ये मान अपमान सब खत्म हो जाएगा। असी आत्मा की सतह ते जीवांगे। इस शरीर दे इस झूठे मान सन्मान दे असी रौले विच नहीं पवांगे कि मैनू सरोपा नहीं मिलिया जी, मैनू हार नहीं पाया जी, मैनू बैठण लई कुर्सी नहीं दिती जी, मैनू गै नू चाह नहीं पियाई जी। ये गल्लां छोटियां हो जाणगियां। गुरु जदों भी तुर उठदा है, जिदन तुसी कहोगे ना भी गुरु की बड़ी किरपा है, गुरु की बड़ी किरपा होगी जिदन आत्मक जीवन मिलेगा। आ जिहड़ा मरण तक का जीवन है ये तो नगुरियां नूं भी मिलिया होया है। जिन्हां दा कोई गुरु पीर नहीं है, ये जिंदगी तो उन्हां कोल भी हैगी है। जिहड़े रब नूं गालियां दिंदे ने, ये जीवन तो उन्हां कोल भी हैगा। जिहड़े रब दे घरों भी चोरी करके लै जाते ने, ये जीवन तो उन्हां कोले भी हैगा। पर जिदन तुहाडे कोले आत्मक जीवन होएगा, उस दिन तुसी संसार दे डर तो उपर उठ जाओगे, संसार दीयां लोड़ां तो उपर उठ जाओगे, संसार दे मान सन्मान तो उपर उठ जाओगे। जिन्हां नूं गुरु ने उठा लिया, प्राण दान गुर पूरे दिया, उरझायो ज्यों जल मीना। ते रब नाल सांझ कैसी बनी? गुरु अर्जन देव पिता महाराज कहते ने सांझ ऐसी है
कदे पता करियो पानी ते मच्छी दी कैसी है। हुण साडे च बड़े ने, मैं तां साडा तां जी महाराज नाल बड़ा ही प्यार है। कि पुछो भी महाराज नाल प्यार है तो प्यार तो फिर मच्छी दा पानी नाल है। तो जदों तू फिर बाणी नहीं पढ़दा उदों की हुंदा है तैनूं? तू गुरुद्वारे नहीं जांदा फिर तैनूं की हुंदा है? जिस दिन तेरी सेवा रह जाती है उस दिन तैनूं की हुंदा है? वो कहता उस दिन की होना है, उस दिन फिर आपां फिल्म वेखी दी है, उस दिन फिर आपां थोड़ा जिहा खाई पीदा है, उस दिन फिर थोड़ा जिहा नच टप लईदा है। पुछो भी कदे मच्छी नूं नचदिआं टपदिआं वेखिआ? प्यार कीता मच्छी ने। गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारथ, कीन कहो नानक भज हर मना, जिह बिद जल को मीन। कदे इदां दा प्रेमी बन के विखाना जिवें मच्छी ने पानी नाल प्रेम कीता। जदों कढ दिओगे उदों तड़फेगी, जदों पा दिओगे पानी विच उदों तारियां लाउण लग जाएगी। सिख वो है जिहड़ा बाणी पढ़ के गुरुद्वारे जाके सेवा करके, मैं आरंभ विच बेनती की, जिहड़ा निज वास्ते जिउंदा है वो सिख नहीं है। सिख ते है ही परोपकारी है। तुसीं वेख लो विदेशां विच, विदेशां दे विच सिख गुरुद्वारा बनाउण नहीं गया, उत्ते घर दी गरीबी कट्टण गया, रोटी रोजी कमाउण गया। पर जिस दिन उन्होंने पैर धरावा मिलिया उस दिन उन्हें फैसला कर लिया कि भाई 4 सिख इकट्ठे होके अज मेरे घर कल तुहाडे घर आपां पाठ करया करिए। जिथे जिथे अज गुरुद्वारे ने, ये पहले दिन नहीं बने, कई कई साल ये गुरुद्वारे घरां विच चलदे सी। एक गुरुद्वारे घरां विच चलदे सी, घरां विच लंगर भी चलदे सी, घरां विच होर सेवावां भी चलदियां सी। सिख कदे भी अपने निज वास्ते नहीं जिउंदा, क्योंकि उन्होंने सतगुरु पिता जी ने ऐसा जीवन दान बख्शिया है, समझा दिता है कि तू इस संसार ते आया है, एक टाइम लिमिट है, इन्हें खत्म हो जाना है, फिर तू चले जाना है। इन्ना क वक्त तेरे कोल बाकी है, इस वक्त विच तू अपने आप नूं भी संभालना है और अपने आप नूं संभालण तो बाद फिर तू दूसरियां दी मदद भी करनी है। देखो सिक्खी दे 2 पिलर ने, सिक्खी दे 2 थंब ने जिहदे उत्ते महल खलोता होया है। एक की है सिमरन। हुण सिमरन दा संबंध किहदे नाल है? तुहाडे नाल है। असीं उल्टा काम शुरू कर लिया, असीं गुरुद्वारे बह के मैं तुहानूं कही जाना जी चलो सिमरन करो जी। ये जे कराउणा हुंदा ना ते दरबार साहब विच गुरु अर्जन साहब ने कर जाना सी। 1 घंटे लई तुसीं 31,000 रुपया दिता, अगला तुहानूं वाहिगुरू वाहिगुरू करा के चला गया। ये तुहाडा निजी सी। देखो सिमरन वो है जिहदा तुहाडे नाल संबंध है, सेवा वो है जिहदा दूजियां नाल संबंध है। मैं आपे नहा लवां ये सेवा नहीं है, मैं आपे लंगर छक लवां ये सेवा नहीं है, मैं अपना बिस्तरा विछा लवां, मैं अपनी रोटी पका लवां, मैं अपने भांडे धो लवां, ये सेवा नहीं है। सेवा जदों मैं तुहाडे भांडे धोवांगा, जदों मैं तुहानूं रोटी खवावांगा, जदों मैं तुहाडा बैठण दा प्रबंध करांगा। अपने लिए कुर्सी लिआंदी है ये सेवा नहीं है, जदों मैं तुहाडे लिए सोफे रखांगा उदों सेवा होएगी। सेवा दा संबंध दूजियां नाल है।
सिमरन का संबंध तुहाडे कल्लियां नाल है। वो जिहड़ा कल्लियां वाला काम सी वो असीं दूजिआं नूं फड़ा दिता भी तुसीं करो जी। रब दा वास्ता आपां इन्हां चीज़ां दे प्रति सुचेत होइए। ये इन्नियां सेंसिटिव चीज़ां बना दित्तियां ने। जे कोई बोलदा है असीं कहने जी गलत बोली जाता है। उन्होंने पूछो जिहड़ा तुहानूं कीर्तन विच कहंदा है कि वाहिगुरू वाहिगुरू करो, उन्होंने पूछो भी तू सवेरे उठ के घंटा कीता सी? ये तेरे नाल संबंध सीगा। तू सवेरे 3 ਤੋਂ 4 बहिनों कला, उदों तो तेरे को 2 बारी वाहिगुरू नहीं किया गया। ये तेरा निजी सी। सिमरन तेरा अपना सी, सेवा तेरी अपनी नहीं सी, सेवा तू दूजियां दी करनी सी। हुण जदों सेवा दी वारी आई उदों तू अपने फिर लभने शुरू कर दिते। जिहड़ा अपने करन वाला काम सी वो तू दूजियां तो कराया। जदों दूजियां दे करन दी वारी आई उदों तू अपने लभने शुरू कर दिते। मैं आप जी नूं दस्सिआ है कि मैनूं एक टैलीफोन आउंदा है, भाई साहब जी तुसीं रोज़ कहने हो दसवंध कढो। मैं कहा जी मैं तां चौकीदार हाँ, होका देण वाला आ, मैं तो गुरु घर का ग्रंथी हाँ, प्रचारक हाँ, मेरा तो फर्ज बनता है मैं गुरु की गल तुहानूं सुणावां। पर दसवंध कढ़ना तो गुरु जी कहते हैं भी हर सिख नूं कढ़ना चाहिए। कहन लगे जी ठीक है। फिर कहन लगे जी असीं कुत्ता रखिया होया है। मैं क्या फिर कहंदे दसवंध विचों कुत्ते की फीड लिया सकते हैं? मैं क्या कल नूं तुसीं कहोगे असीं बापू भी रखिया होया है, उहदी फीड भी लाया करिए दसवंध विचों। ये मैं तुहानूं कोई चुटकला नहीं सुनाया। वो कहंदे जी असीं घर च कुत्ता रखिया होया है। मैं क्या फिर कहंदे जी दसवंध दे पैसिਆਂ चों कुत्ते की फीड लाया करिए। उत्थे ना वो डब्बे च बंद आउंदा है जिहड़ा कुत्ते मीट मूट खांदे ने ना, भी उहदा मतलब असीं वो पैसे उधर खर्च लिया करिए। मैं कहा जी कल नूं तुसीं कहोगे एक बापू भी रखिया होया, उहदा भी लाया करिए दसवंध विचों। असीं नहीं चाहुंदे कि सेवा जिहड़ी है, सेवा का ना छोटा नहीं है। मैं आप जी नूं बेनती करा, मैं रोज़ कहना साडे च कोई ऐसा नहीं जिहड़ा दान पुण्य ना करदा होवे। तुहाडे चों कोई ऐसा नहीं गुरुद्वारे आउण वालियां चों जिहड़ा एवरेज 100 रुपया ना खर्चदा होवे। 100 रुपये का मतलब रोज़ का, महीने का 3000, साल का 36,000, तो 36,000 रुपये इत्थे बाहर दे दिओ खा बच्चे नूं पढ़न वास्ते। तुहाडा वो 36,000 एक आम गरीब दे बच्चे नूं वकील बना सकदा है, डॉक्टर बना सकदा है, प्रोफैसर बना सकदा है। पर तुसीं वो 100 रुपया रोज़ मंगतिआं नूं दिता है। वो मंगता एक तो बाद दूजा, दूजे तो बाद तीजा, बाहर निकलो बंगला साहब पटड़ियां भर गईयां। तुसीं की सोचदे जदों रब दी दरगाह जाओगे तुहानूं शाबाश मिलेगी? सब तो पहला तो गुरु हरकृष्ण साहब पुछणगे भी मेरे बूहे अगे मंगते लम्मे पाउण दे तू जिम्मेवार है बई? जिहड़े व्यक्ति नूं तुसीं 10 रुपये देने उहदी बाह फड़ो, उन्हें कहो माता जी मेरे घर चलो। तुसीं कुछ नहीं करना, तुसीं मेरे घर की राखी करनी है। मैं रोटी भी देंगा, मैं तुहानूं कपड़ा भी देंगा, मैं 10,000 रुपया भी देंगा। देखो गुरु हरकृष्ण साहब किन्ने खुश होंदे ने। 90-90 साल दियां माइयां मंगण ला दित्तियां सी। 80-80 साल दे बुढ़े बाहर बैठे ने, असी मंगते बना दिते, मंगतियां दी फौज तैयार कर दी। असी भुखे नूं रोटी देना तुहाडा धर्म है, मंगते नूं पैसे देना तुहाडा धर्म नहीं है। असी तो मंगतियां दी फौज बना दी है गुरुद्वारियां विच। दुनिया कहती सिखां विच मंगते नहीं हुंदे, ते जिदन ये गुरुद्वारियां दी वीडियो किसे पाई ना दुश्मन तुहाडे ने, सानू कंध नूं सिर मारन नूं थां नहीं लभणी किते। फिर कहना जी ये साडे दुश्मन ने जी, ये साडे विरोधी ने जी, ये तो RSS वालियां ने,
ये मंगते बिठाए ने जी, रुपये तुसी दिओगे, कसूर RSS वालियां दा। पंजाब दे विच एक भैया आया, वैसे भैया बड़ा प्यारा ना है, भरा नूं कहा जाता है, पर असी नफरत विच यूपी वाले नूं कह दिंदे आ। वो तुहाडे घर मजदूरी करन आया, तुसी लालच कर लिया भी अगों सरपंची दे वोट पैने ने, आपां इहदी वोट बना लीए, काम आएगी। हुण दसो इहदे च दुश्मन दा की कसूर है जी? वोट ओहदी तुसी बनाई है, तुहाडी मोटर ते बैठा तुहाडे मूँह च पानी आ गया भी इहदा राशन कार्ड बना लईए, सरकारी खंड ले लिया करांगे आपां। राशन कार्ड भी ओहदा तुसी बनाया है, वोटर कार्ड भी ओहदा तुसी बनाया है। आ भखारियां दी लाइन भी असी खड़ी कीती है। नंगे नूं कपड़ा दिओ तुहाडा धर्म है, भुखे नूं रोटी दिओ तुहाडा धर्म है, पर मंगते नूं पैसे ना दिओ। ओहदी इक्को दिन बांह फड़ो, ओनूं कहो वीर मैनूं दस कपड़े प्रैस कर सकदा है? आ मैं तेनों टेबल ला के देना, मैं तेनों प्रैस लिया के देना, तू लोकां दे कपड़े प्रैस करके तू गुजारा कर लिया कर। तुहाडी कलोनी विच कपड़े प्रैस करन वाली 3 बच्चे पालदी है, तुहाडी गली विच रक्षा चलाउण वाला 4 बच्चे पालदा है। सेवा करते हैं जी, ये किहड़ी सेवा है? अकली कीचे दान। रुपया तुसी खर्च दिता साल का 40,000, पर पाप कीता, पुण्य नहीं कीता। ते किते 40,000 इको दिन एक बंदे नूं फड़ के किते उन्होंने रोटी रोजी दिती हुंदी, ते गुरु नानक ने अगले दिन जदों तुसी गुरुद्वारे आउंदे उन्हें ऐदां गलवकड़ी पाउणी सी, आ मेरिया सिखा तू एक गरीब नूं जीवन दान दिता है। भखारी ना बनाओ किसी, एक वखरी जमात पैदा ना करो। भुखे होना ये लानत नहीं है, नहीं रब ने रोटी दी भुखा होएगा बंदा, नहीं रब ने रिजक दिता, हो सकता आदमी नंगा होवे, पर उसी ओदी गरीबी का शोषण ना करिए, उहदे उत्ते अपनी दानी होने की कुर्सी डाउण की कोशिश ना करिए, दाते बनने वाला टेबल ना उहदे उत्ते रखिए। आपां तुहाडे गुरु ने तुहानूं आत्मक जीवन दान दिता सी, मत सोचना गुरु ने सिर्फ तुहानूं कोठियां ते कारां दित्तियां ने, कोठियां कारां तो पहला अमृत वेला दिता है, बाणी दिती, सिमरन दिता है, सेवा दिती है, तुहानूं चंगे इंसान बनाया है, तुहानूं परोपकारी जीव बनाया है, तुहानूं सिੱਖੀ ਦਾ ਨਾਂ दिता है। ते सिੱਖ ਉਹ है अज तो पहला हर इंडिया दे विच हिंदू परिवार ये कामना करदा सी कि साडे घर विच पहला बच्चा जम्मिया सिੱਖ होना चाहिए। सिੱਖੀ एडी महान सी, नहीं तो की लोड़ सी हिंदुआं नूं अपने बच्चों नूं सिੱਖ बनाउण दी, जे माड़े हुंदे तां। माड़े नहीं, दुनिया विच सब तो चंगे सिੱਖ हुंदे ने। ये एक्सेप्ट कर लिया, ये प्रवान कर लिया, फिर आप अपने जाए बच्चों नूं सिੱਖ बनाउण दीआं रीझां अपने मनां विच चाओ पैदा कर लै। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ये अरप सगल दान कीना। जदों गुरु ने मैनू जीवन दान दिता तो गुरु ने कहा कि तू अपना काम, अपना क्रोध, अपना लोभ ते अपनी मत्सर ईर्खा दान कर दे। छड़ देनी होर चीज है, छड़ी चीज वापस फड़ी जा सकती, लई जा सकती है, दिती चीज लई जा सकती है, दान कीती चीज वापस नहीं लई जा सकती। सतगुरु कहते दान ही कर दे किसी नूं, ताकि तेरे जीवन विच मुड़ के काम, क्रोध, लोभ, मत्सर ना आवे। मंत्र दृढ़ाए हर औखद गुर दियो, तो मिलियो सगल परबीना। गुरु तैनू अपना मंत्र दवेगा,
ਆਪਣਾ ਜਾਪ ਦੇਵੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿਆਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ, ਆ ਹਿਰਦਾ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਹਉ ਖੋਈ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ, ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਘਰ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਖਜ਼ੀਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਆਖ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਜ ਘਰ ਮਿਲਿਆ, ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਡੋਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਰੋਗੇ, ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ, ਵੰਡ ਛਕੋਗੇ ਤੇ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਖਜ਼ੀਨਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਖਸ਼ਣੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈਣਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।